Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप यहाँ पर मिस ना करो। हमारा जो ये लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला चैप्टर है, इसमें अगला जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे इससे पहले मैंने आपको लैंड स्लाइड्स के बारे में पढ़ाया था, तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सॉइल जो है वो डिग्रेड किस तरीके से हो रही है, मतलब कि उसकी जो क्वालिटी है वो किस तरीके से यहाँ पर खराब हो रही है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर सॉइल को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर क्या क्या तरीके जो हैं वो यहाँ पर अपना सकते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है जिसमें डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और कंजर्वेशन मेजर, मतलब सॉइल को कंजर्व करने के यहाँ पर क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में हम इस पर्टिकुलर सेशन में जो है वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात यहाँ पर करेंगे डिग्रेडेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन, है ना, मतलब कि सॉइल जो इरोड होती है और जो डिप्लीट हो रही है ना, मतलब कि सॉइल की क्वालिटी वगैरह जो है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है ना, सॉइल जो है वो यहाँ पर खत्म होती हुई आपको दिखाई दे रही है। आर द मेजर थ्रेट टू द सॉइल्स एज अ रिसोर्स, है ना, मतलब कि सॉइल इरोजन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे अगर आप देखोगे ना तो पानी वगैरह के साथ मिट्टी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बह जाती है ना। डिप्लेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो सॉइल है उसकी मात्रा जो है वो लगातार यहाँ पर आपको क्वांटिटी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि भाई खेत वगैरह में लोग यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, मॉल वगैरह बना रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, आई एक्सेप्ट इट, बट यहाँ पर क्या है कि लगातार जो लैंड है उसकी वैल्यू यहाँ पर कम होती जा रही है, सॉइल यहाँ पर कम होती जा रही है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर डिप्लीशन जानते हैं। सो सॉइल इरोजन और डिप्लेशन जो है वो यहाँ पर क्या है कि सॉइल एज अ रिसोर्स के लिए एक मेजर थ्रेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है, ह्यूमन भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है और जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी, मतलब सॉइल की क्वालिटी, है ना, क्वांटिटी और इरोजन वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि भाई हमें एक काम करो, वो सारे के सारे यहाँ पर फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन यहाँ पर होता है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनके नाम बताओ। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पहला तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधे काट रहे हैं भाई, है ना, पेड़ पौधे काटेंगे तो जो पेड़ पौधों ने मिट्टी को पकड़ कर रखा है वो ढीला हो जाएगा, है ना, और ढीला हो जाएगा तो क्या होगा, है ना, कभी भी बारिश वगैरह होगी तो मिट्टी वगैरह को अपने साथ लेकर जाती हुई दिखाई देगी। फिर ओवरग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना उनसे क्या करना कि जो घास वगैरह होते हैं खूब खिलाना। तो वो लोग क्या करते हैं कि घास तो खाते ही हैं, लेकिन क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना उनको भी खा जाते हैं, तो सैपलिंग्स जो हैं वो बड़ी नहीं हो पाती हैं, और बड़ी नहीं हो पाएंगी तो फिर क्या होगा कि वो लगातार कम होता जाएगा, तो वो चीज़ें जो है वो कमज़ोर होती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो ओवरग्रेजिंग जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट आपको लिखना है ये लिखना है आपका ओवरग्रेजिंग। फिर उसके बाद ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, है ना, फर्टिलाइजर वगैरह हो गए या जो भी पेस्ट वगैरह को मारने के लिए हम केमिकल यूज करते हैं, उसका अगर आप यूज करोगे तो जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो यहाँ पर क्या है कि वो कम हो जाती है ना। जो चीज़ें नेचुरली यहाँ पर अवेलेबल हैं वो ठीक है, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर लोगों ने जो एग्रीकल्चरल यहाँ पर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या है कि फर्टिलाइजर वगैरह का, पेस्टिसाइड का खूब यूज़ करने लग गए। जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें स्वामीनाथन जी लेकर आए 1960s में। तो अगर आप देखोगे तो पंजाब वगैरह को इससे बहुत बेनिफिट हुआ, है ना, लेकिन पंजाब आज के टाइम पीरियड पर देश का वो राज्य है जो सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर और जो भी ये पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई उसकी आदत पड़ गई है खेतों को, और खेतों को अगर उस मात्रा में चीज़ें अवेलेबल नहीं कराओगे तो उतने बड़े स्केल पर आपको प्रोडक्शन करके भी नहीं देगा, है ना। लेकिन इससे क्या होता है कि सॉइल का जब ओवर यूज़ यहाँ पर होने लगता है ना, ज़्यादा केमिकल्स अगर आप उसमें मिलाने लगोगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिलता है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये लिख दिया। फिर चौथी बात है रेन वॉश का मतलब क्या है कि जैसे पानी वगैरह है, अब पानी वगैरह यहाँ पर जब बारिश होगी तो पानी वगैरह इकट्ठा होगा, वो फ्लो करता है। तो कई बार देखा होगा आपने, जैसे इस फोटो में भी देखोगे आप, तो फ्लो करने के बाद क्या है कि जैसे ये आसपास की जो मिट्टी वगैरह होती है ना वो भी पानी के साथ यहाँ पर फ्लो हो जाती है, ठीक है, ये तो छोटा सा है। कई बार तो क्या है कि पूरी की पूरी जो यहाँ पर सरफेस होती है, पूरी की पूरी जो आपको लेयर देखने को मिलती है ना, यही यहाँ पर फ्लो हो जाती है, इसको बोलते हैं हम रेन वॉश। तो रेन वॉश की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद
लैंडस्लाइड वगैरह हो गया है ना, फिर जो ये फ्लड्स वगैरह होती हैं इनकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से मिट्टी बाहर आ जाती है, फिर फ्लड वगैरह की वजह से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा जो मिट्टी है वो यहाँ पर पानी के साथ ही बह जाता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्या होते हैं कि फैक्टर्स होते हैं जिनसे आपको सॉइल डिग्रेड होती हुई दिखाई देती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, ये आपको पता होना चाहिए कि सॉइल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर किस तरीके से कम होती है, सॉइल की जो लेयर है वो कैसे डिप्लीट होती है। जब ये सब प्रॉब्लम्स आपको पता होंगी तभी तो आप इनका सॉल्यूशन भी बता पाओगे ना। तो इसीलिए याद रखना है कि सॉइल डिग्रेडेशन के इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं और कैसे वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं सॉइल कंजर्वेशन की। अगर हम सॉइल को कंजर्व करेंगे तो उसके कुछ मेथड्स हैं, है ना। तो ये आपसे डायरेक्टली 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और आपसे ना डायरेक्टली ये मेथड भी पूछ लेंगे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन में कि भाई इसके बारे में बताओ। तो आप सबसे पहले बात करेंगे मुल्चिंग के बारे में, या इसको हम मल्चिंग भी बोल सकते हैं। तो मुल्चिंग में क्या होगा कि जैसे मान लो कि द बेयर ग्राउंड बिटवीन द प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर हो, जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये यहाँ पर क्या है कि खेती हुई है ना, तो इसके आसपास वाला जो एरिया है उसको हमने क्या कर दिया कि ये स्ट्रॉ वगैरह वाला जो चीज है ना, इससे हमने क्या कर दिया कि इसको ऐसे कवर कर दिया। दिख रहा है सभी को? तो ये क्या हो गया, ये कवर हो गया। तो इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ पर क्या है कि जैसे सूरज वगैरह की किरणें जब यहाँ पर ज्यादा तेज पड़ेंगी तो मॉइस्चर को लेके जाती है ना, इवेपोरेशन होता है। तो जब आपने इसको स्ट्रॉ वगैरह से चीजें कवर कर दी हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो यहाँ पर क्या होगा कि वो नहीं जाएगा, है ना। सॉइल मॉइस्चर यहाँ पर रिटेन रहेगा और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी में क्रैक्स वगैरह यहाँ पर डेवलप होते हैं ना, उन चीजों को हम थोड़ा सा प्रिवेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मुल्चिंग में क्या होगा कि द बेयर ग्राउंड है ना, जो खाली ग्राउंड है, बिटवीन द प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से हम उसको कवर कर देंगे ताकि यहाँ पर जो सॉइल मॉइस्चर है ना, उस मिट्टी का वो यहाँ पर अवेलेबल रहे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स का मतलब है कि स्टोन, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप खेती कर रहे हो, ठीक है, कंटूर फार्मिंग यहाँ पर हो रही है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से ये जो बैरियर है ये यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए पानी बरसा, ठीक है, तो पानी बरसा तो ऐसे जाएगा, तो पानी यहाँ पर फ्लो होगा, तो पानी अपने साथ क्या करेगा भाई, पानी अपने साथ जो है वो यहाँ पर मिट्टी को भी लेकर जाएगा ना, क्योंकि वो इरोजन तो होगा ही। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इस तरीके से जो है ये क्या बना लिए गए हैं, ये यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंचेस। ट्रेंचेस का मतलब ये गड्ढे जैसा यहाँ पर बना लिया गया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये पानी जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और पानी जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा तो मिट्टी वगैरह जो है वो आपको नीचे जाती हुई दिखाई नहीं देगी, और हम क्या कर पाएंगे, मिट्टी को जो है वो रोक पाएंगे। तो मिट्टी के कंजर्वेशन के लिए जो है ये कंटूर बैरियर्स जो हैं ये हिली एरियाज में इस तरीके के जहाँ पर आपको स्लोप देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसको रोक सकते हैं, क्योंकि अगर स्लोप यहाँ पर ज़्यादा होगा तो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर फ्लो करेंगी, और चीज़ें अगर ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेंगी तो यहाँ पर क्या है कि सॉइल जो है वो इरोड होती हुई दिखाई देगी। तो उस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रेंचेस मतलब गड्ढा, है ना, गड्ढे में यहाँ पर जाकर चीज़ें जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी, उनकी स्पीड को हम यहाँ पर रोक सकते हैं। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं रॉक डैम। डैम बना दो भाई, है ना। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पानी जो है वो बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है रिवर वगैरह का, है ना। अब क्या होगा कि जैसे साइड वगैरह में जो ये चीजें होती है ना, ये भी आपको क्या है कि ये इरोड होती हुई दिखाई देंगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डैम बना देते हैं। अभी डैम बना देंगे तो क्या होगा कि इसका जो फ्लो है उसको हम रोक चुके हैं, और फिर क्या है कि यहाँ पर आपको पता है कि डैम में अलग अलग गेट्स वगैरह होती हैं, तो जैसे पानी की रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार हम रोक लेंगे। सो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, है ना, और दीज प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे रिवर है ना, रिवर ऐसे बढ़ रही है, फिर ऐसे बढ़ने लग गई, थोड़ा ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो इसके आसपास जो मिट्टी वगैरह होती है ना, ये भी यहाँ पर क्या है, ये आप कह सकते हैं कि ये वाला जो मिट्टी वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो मिट्टी होती है ये भी इनके साथ यहाँ पर क्या होती है ना, ये जाती जाती ना, पानी होगा तो पानी अपने साइड वाली जो चीजें होंगी इनको लेकर जाएगा। तो जब डैम वगैरह हम यहाँ पर बना देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके की जो इरोजन होते हैं ना, इनको हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गलीज और फर्दर सॉइल लॉस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रॉक डैम के माध्यम से हम करेंगे। फिर उसके बाद ये टेरेस फार्मिंग है ना, आप ये देख सकते हैं हिली रीजन्स वगैरह में इस तरीके के टेरेस फार्मिंग यहाँ पर होती है। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, दीज रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से समझना।
जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारे पास इस तरीके से है ना एक हिल है, तो हमने क्या किया कि इस तरीके से है ना हमने जो है वो यहाँ पर सरफेस बना दी है ना, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर इस तरीके से जो है वो सरफेस यहाँ पर बन गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लो कि ऊपर से भी कोई चीज यहाँ पर आएगी नीचे की तरफ है ना, तो ये सरफेस आपने बना दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो खेती करोगे, तो इससे क्या होगा कि सरफेस रन ऑफ जो है वो यहाँ पर क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। ये यहाँ पर स्लोप है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया कि जो हिल है ना उसके चारों तरफ जो है वो इस तरीके से खेत बना दिए हैं, है ना। तो अब ऊपर से भी कोई चीज नीचे आएगी तो क्या होगा, वो वहीं पर रुक जाएगी, ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी तो वहीं रुक जाएगी। तो इससे क्या है कि जो सरफेस रन ऑफ है वो भी रिड्यूस होगा और जो सॉइल का इरोजन यहाँ पर होता है ना वो भी यहाँ पर कम होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो टेरेस फार्मिंग यहाँ पर होता है, ठीक है, जैसे ये मान लो कि ये यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपको इस तरीके से दिया हुआ है ना, ये अब मैं क्या करूंगा इस तरीके से है ना गोल गोल में जो है वो यहाँ पर ऐसे सरफेस यहाँ पर बना दूंगा, तो उसमें खेती होगी, तो सरफेस रन ऑफ को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और सॉइल का जो इरोजन होता है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो टेरेस फार्मिंग में हम इस तरीके से यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। फिर इंटरक्रॉपिंग है। फिर इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर गोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मतलब अलग अलग तरीके की जो सॉइल वगैरह के साथ मतलब अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स होती है ना उनको हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट जो भी यहाँ पर आपके रोज वगैरह होते हैं उनमें ग्रो करेंगे, ताकि जो यहाँ पर रेन वॉश वगैरह हो जाता है ना, मतलब एक ही तरीके की फसल होगी तो पानी वगैरह से बहने के चांसेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं ताकि बारिश वगैरह भी हो तो उससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को ना मिले। तो इंटरक्रॉपिंग की मदद से भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो अपनी सॉइल है उसको यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर आता है कंटूर प्लविंग, है ना। कंटूर प्लविंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर्स फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ठीक है, वही जो मैंने आपको अभी बताया ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें भी वही जो गोल गोल आपको ये चीजें देखने को मिल रही है ना, उसको हम यहाँ पर कंटूर जो ये प्लविंग है वो यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, टेरेस फार्मिंग है ना। टेरेस फार्मिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी तरीके से ये टेरेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अब कंटूर में भी यही चीज अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसे ही होगा कि हिल के चारों तरफ इस तरीके से जो बना देते हैं इसको हम कंटूर बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या है कि ये कंटूर प्लविंग ही है ना, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया कि अगर आप इस फोटो में देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्या है कि हमने ये टेरेस जैसा जो है वो चीजें यहाँ पर डेवलप करी हैं, है ना, मतलब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया। लेकिन कंटूर प्लविंग अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली कैसा होगा, वो हिल के चारों तरफ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना, क्लियर। तो टेरेस फार्मिंग में क्या है कि आप देखोगे तो इसी तरीके से चीजें अवेलेबल है, मतलब हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि इस तरीके से टेरेस यहाँ पर बना दी है ना, ताकि चीजें यहीं पर आकर रुक जाएं, तो रन ऑफ वगैरह यहाँ पर कम होगा। लेकिन जब कंटूर प्लविंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये आपका जैसे हिल है ना, अब इसमें क्या है कि इसमें भी इसी तरीके से है ना, दोनों को समझाने का तरीका एक ही है ना, क्योंकि लगभग एक ही जैसी चीजें यहाँ पर होती हैं। इसमें क्या होगा, हिल के पैरेलल में आपको चीजें देखने को मिलेंगी और उसमें क्या है कि उसमें स्टेप्स की तरह आपने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। तो कंटूर प्लविंग आर पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, ठीक है। तो नीचे आएगा तो इसमें यहाँ पर रुक जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो कंटूर प्लविंग में ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर एक शेल्टर बेल्ट्स होती हैं। सो कोस्टल और ड्राई रीजन्स जो होते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल कवर, है ना, मतलब इसमें क्या होता है कि इस तरीके से ये पेड़ लगे होते हैं लाइन से, तो इससे क्या होगा कि हमको ये पता चलेगा कि भाई जो सॉइल की मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है ना। अब सॉइल की मूवमेंट अगर का डायरेक्शन पता चलेगा तो हम क्या कर पाएंगे, जो भी सॉइल कवर वगैरह होता है उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मिट्टी वगैरह जब होती है ना तो ये क्या होता है कि जो विंड की डायरेक्शन होती है तो विंड भी अपने साथ मिट्टी को ले जाने की कोशिश करती है। तो इससे क्या होगा कि जो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं उससे हम क्या कर पाएंगे कि जो भी सॉइल कवर वगैरह होता है उसको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये चीज जो होती है इसको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। तो शेल्टर बेल्ट्स भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। तो ये सारे के सारे मेथड्स थे, शेल्टर बेल्ट्स हो गए, कंटूर प्लविंग हो गया, इंटरक्रॉपिंग हो गया, टेरेस फार्मिंग हो गया, रॉक डैम हो गया, कंटूर बैरियर्स हो गए, है ना। तो ये सब एक तरीके की ही चीजें लगभग आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सब चीजें क्या है कि जो भी आपके यहाँ पर सॉइल है उनको कंजर्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती हैं, ठीक है। तो डिग्रेडेशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, और सॉइल को कंजर्व करने के यहाँ पर क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो आई होप सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी क्लास 8 के दूसरी सब्जेक्ट जो अगर आपको पढ़ने हैं, है ना, या सोशल साइंस के दूसरे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, अलग वीडियोस यहाँ पर देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं।
अदरवाइज गूगल पर टाइप करिएगा magnetbrains.com, तो आपको ये इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है सबके अलग अलग टैब्स हैं। इनको ओपन करके आप अलग अलग तरीके के वीडियोस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि 8th क्लास का वीडियो देखना है तो आप इंग्लिश मीडियम में गए और आपने क्लास 8 पे जो है वो यहाँ पर टिक किया है ना। जैसे ही आप क्लास 8 पर टिक करोगे तो क्लास 8 के जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं सबके फोल्डर्स आपके सामने आ जाएंगे। आपको जो भी चीज़ देखनी है आप उस पर क्लिक कर दो। ज्योग्राफी देखना है, ज्योग्राफी पे क्लिक करोगे तो ज्योग्राफी के जितने भी अलग अलग चैप्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो भी चैप्टर आप देखना चाहो उसमें अलग अलग कंटेंट अवेलेबल है आपके सामने, आप उनको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं और उन चीज़ों को जो है वो आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये रिसोर्सेज का वन शॉट रिवीजन है, एक वीडियो में सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, तो आप इसको भी यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% फ्री होती हैं और इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन फीस वगैरह यहाँ पर देना नहीं है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है। सब कुछ आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर देकर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंटेंट के माध्यम से सोशल साइंस की अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, ठीक है, जिसमें इस चैप्टर के आगे का डिस्कशन मैं आपको कराऊंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।